Hello students and welcome to this new lecture. Now all our revision is complete and all the chapters, all the question answers we have seen. Today we are going to start a new chapter of your textbook of English, which is chapter number 6, Who I Am. आपके चैप्टर नंबर 6 में जो हु आई एम चैप्टर है वो हम आज करने वाले हैं. मैं आपको सिंपली समझाने वाला हूँ, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. और बात करेंगे अपने बारे में, हु आई एम. ये लेसन में हम देखेंगे कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं और हम कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं. ठीक है. वी ऑल आर इंटरेस्टिंग पीपल. हम सारे पीपल, हम सारे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं अलग अलग वेज में. ठीक है. और हम सारे लोग अलग अलग चीजों में बढ़िया हैं. अलग अलग चीज हम बढ़िया तरीके से करते हैं. जब आप ये पढ़ते हैं तो आप सोचिए कि आप कैसे हैं और क्या बढ़िया आप कर सकते हैं. चलिए अभी बात करते हैं हु आई एम पार्ट 1, मैनी वॉइसेस. राधा, लड़की का नाम है राधा और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका इमेज आपको दिया हुआ है. वो राधा बोल रही है अपने बारे में. माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज. राधा क्या बोलती है? उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, उसको क्या करना पसंद है? क्लाइंबिंग ट्रीज. ट्रीज को क्लाइंब करना उनको पसंद है भाई. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. तो हमारे घर के ऐसे ही बाहर, जस्ट आउटसाइड, घर के सीधे ही बाहर, घर के बाहर एक मैंगो ट्री है. देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. जो मुझे मजा आता है चढ़ने में. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches. तो उसके ब्रांच जो हैं वो completely spread out हैं. spread out होना मतलब वो एकदम बड़े बड़े ब्रांचेस हैं और फैले हुए ब्रांचेस हैं. so it is simple, बहुत ही आसान है to climb up the tree. ट्री को क्लाइंब करना बहुत ही आसान है. so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably, और मैं वहां पे कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ. इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस के बीच में एकदम आराम से मैं बैठ सकती हूँ. मतलब फॉर्क मतलब ऐसा कांटा चमची में होता है ना, जो कांटा चमची में, तो दो ब्रांचेस में वो आराम से बीच में ऊपर बैठ सकती है पैर लटका के नीचे. ओके. माई मदर टेल्स मी दैट इट इज नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. But one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. तो my mother tells me, मेरी मम्मी मुझे बोलती है, क्या बोलती है? It is not sensible for girls to climb trees. गर्ल्स को झाड़ पे चढ़ना अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है. लेकिन but one afternoon she climbed up too. एक दोपहर को, आफ्टरनून दोपहर होता है ना, एक दोपहर को वो भी, वो क्लाइंब उसने भी किया. ठीक है. उनकी मदर ने भी क्लाइंब किया. एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. तो हम वहां पे आराम से बैठे, बातचीत करी. बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग, बातचीत करी, एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. भाई रॉ मैंगोज मतलब कच्चे कच्चे आम खाए हैं उन्होंने. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. भाई when I am high up in the tree मतलब मैं झाड़ के ऊपर, थोड़ा ऊपर है, एक ऊपर के लेवल पे जब मैं बैठती हूँ तो मुझे महसूस होता है, I feel, मुझे महसूस होता है, like I can rule the whole world, like मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकती हूँ. ऐसा सोचना है राधा का. ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं नासिर की. आप देख सकते हैं यहाँ पे है पिक्चर नासिर का. नासिर क्या बोलता है अपने बारे में? When I grow up, I want to become a seed collector. तो मैं जब बड़ा होऊंगा, when I grow up, मैं जब बड़ा होऊंगा, I want to become a seed collector. मुझे एक सीड कलेक्टर बनना है. मुझे एक सीड कलेक्टर बनना है. भाई सीड कलेक्टर क्या होता है पता है आपको? सीड कलेक्टर क्या होता है? बीज जो होता है ना, बीज, छोटे छोटे बीज आते हैं जिससे पौधे उगते हैं, जिससे प्लांट्स उगते हैं, जिससे फूल उगते हैं, फल उगते हैं.
वो छोटे छोटे बीज को उसको कलेक्ट करना बहुत ही बढ़िया लगता है, तो वो क्या बनना चाहता है? सीड कलेक्टर। We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो हमारे विलेज में, हमारे गांव में बहुत सारे कॉटन फील्ड्स हैं। बेटा कॉटन फील्ड मतलब क्या? कॉटन उगता है वो खेत है, ठीक है। कॉटन के बहुत सारे फील्ड्स हैं, और हर साल मेरे पापा एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्च करते हैं। स्पेंड करना मतलब खर्चना, कितना पैसा? बहुत सारा, लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा खर्च करते हैं ऑन बाइंग न्यू सीड्स, नए बीज को खरीदने के लिए वो बहुत पैसा खर्च करते हैं हर साल। टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, तो हमारे उनके पापा जो है वो खेती कर रहे हैं और वो कॉटन प्लांट्स उगाते हैं कॉटन के प्लांट्स उगाते हैं, तो उसके बीज को खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. तो उनके दादाजी, माय ग्रैंडफादर, भाई नासिर क्या बोल रहे हैं? भाई मेरे दादाजी ने मुझे बोला था कई सालों पहले, माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी इयर्स अगो, कई सालों पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड्स, वो जो प्लांट्स उगा रहे हैं उसके अंदर से, वो प्लांट्स जो उगे हो ना उसके अंदर सीड्स होते हैं, तो वो जो प्लांट्स उगे हुए हैं उसके अंदर से वो सीड्स कलेक्ट करते थे। ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, अपने खुद के प्लांट्स में से वो सीड्स कलेक्ट करते थे, विच कुड बी सोन, जो बाद में नेक्स्ट ईयर उगाए जा सकते थे नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। विच कुड बी सोन, सोन मतलब बोना, ठीक है, बीज को बोना अंदर, तो विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स, टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर वो बीज प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज करना चाहते हैं, कर सकते थे वो। बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आज वो नहीं होता है, ठीक है, आज के समय में वो नहीं होता है, बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, तो हमको पैसा खर्चना पड़ता है हर साल नए सीड्स खरीदने के लिए। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, हर साल नए बीज को खरीदने के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, मुझे ढूंढना है, मुझे जानना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों है? वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों है? I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे समझना है। I want to learn how to preserve seeds. कैसे हम बीजों को स्टोर करके रखें, प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें, जिससे हम नेक्स्ट ईयर उसको वापस यूज कर सकें और हर साल पैसा ना खर्चना पड़े। तो भाई ये बात है नासिर की, बहुत बढ़िया बात वो सोच रहे हैं। नासिर सोच रहे हैं कि इतना पैसा जो हर साल वो खर्च कर रहे हैं सीड्स को खरीदने में, वो ना खर्चा जाए, ठीक है। चलिए रोहित की बात करते हैं भाई। रोहित भाई, देखो यहाँ पे रोहित भाई ने फ्रॉटी की टी शर्ट पहनी हुई है, ये रहे हमारे रोहित भाई। रोहित बता रहे हैं, इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, ढगला होता पैसे का, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई वुड ट्रैवल, मैं ट्रैवल करता और ट्रैवल करता, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मैं ट्रैवल ट्रैवल करता रहता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मुझे न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखने हैं। न्यूजीलैंड जो कंट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, तो न्यूजीलैंड जो कंट्री है उसमें मुझे माउंटेन्स देखने, उसके माउंटेन्स देखने, क्योंकि उन्होंने एक मैगजीन का पिक्चर देखा था और उसमें माउंटेन्स बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, ठीक है।
बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे इन अ मैगजीन पिक्चर, मैगजीन के पिक्चर में बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजॉन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। तो वो क्या कर रहे हैं भाई, वो सोच रहे हैं, वो इच्छा का बता रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि आई विश आई कुड सेल डाउन, मैं तैर सकता मतलब वो राफ्ट के ऊपर, राफ्ट एक छोटी सी बोट होती है, ओके, एक छोटी सी बोट होती है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई एक राफ्ट के अंदर मैं तैरता पूरी अमेजॉन रिवर जो साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में अमेजॉन रिवर है। अमेजॉन वो सबसे बड़ी रिवर, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिवर है अमेजॉन। नाइल और अमेजॉन ये दोनों इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सबसे बड़ी शायद नाइल है, आपके एसएस के टीचर को पूछेगा, ठीक है। I wish I could sail down the Amazon River in South America. साउथ अमेरिका में जो अमेजॉन रिवर है वो सबसे घना रिवर है, सबसे घना जंगल है उसके आजू बाजू, अमेजॉन फॉरेस्ट। ओके, तो वो चाहते हैं कि वो राफ्ट पे बैठ के ये अमेजॉन रिवर को पूरा तैरे पार करें। I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. वो क्या बोल रहे हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है ना हमारे यहाँ पे, लक्षद्वीप आइलैंड्स, वही लक्षद्वीप आइलैंड्स में वो बीचेस पे रहना चाहते हैं, वो बीच पे रहना चाहते हैं, दरिया किनारा बीच, तो जो किनारे बीच हैं उस पे रहना चाहते हैं और वो कोरल देखना चाहते हैं, उसको उसमें डीप डाइव करके पानी के अंदर वो कोरल देखना चाहते हैं। बेटा कोरल क्या होता है? कोरल वो पानी के अंदर के जो सारे पेड़ पौधे प्लांट्स जीव हैं वो सारी चीज वो देखना चाहते हैं। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। वो बोल रहे हैं कि शायद मुझे जाना चाहिए कोणार्क टेम्पल ओडिशा में जो है, और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और जाना चाहिए शायद उनको चाइना के अंदर वो बीजिंग का जो पुराना शहर है वहां पे वो जाना चाहते हैं। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, इजिप्ट इजिप्ट की जो पिरामिड्स हैं वहां पे भी वो जाना चाहते हैं। बट वॉट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। तो वो क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं? वो प्रकृति को एंजॉय करते हैं, कुदरत को एंजॉय करते हैं, ठीक है। पुरानी पुरानी बिल्डिंग से ज्यादा वो कुदरत को देखने में एंजॉय महसूस करते हैं। भाई सरबजीत जी हमारे सामने आ गए, सरबजीत, ठीक है, ये रहे हमारे सरबजीत जी। वो सरबजीत जी क्या कहते हैं भाई? व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे कब गुस्सा आता है? व्हाट मेक्स यू वेरी एंग्री, मुझे कब गुस्सा आता है पता है? जब लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। मैं सच बोल रहा होता हूं और लोग मेरी बात बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, मतलब उनके टीचर उनकी बात नहीं मान रहे हैं, वो जब बोल रहे हैं कि भाई मैं मेरा होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बुक जो है वो रवि लेके चला गया था और मुझे भूल गया वो रिटर्न करना, ठीक है, और वो रिटर्न करना भूल गया, तो इस वजह से मैंने होमवर्क नहीं किया, तो उसकी बात टीचर नहीं मान रहे हैं। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वाजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और मैं मेरे पेरेंट्स को बोलता हूं तो वो नहीं मानते हैं कि भाई मैंने ये झगड़ा नहीं शुरू किया है, मेरे लिटिल ब्रदर ने शुरू किया है, मेरे छोटे भाई ने झगड़ा शुरू किया है, मैंने नहीं किया है, तो पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानते हैं। और if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks, तो अगर मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैंने सही में पढ़ा है टेस्ट के लिए, भले ही मेरे खराब मार्क्स आए हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई मैंने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने टेस्ट के लिए तैयारी की थी, मैं सही में पढ़ा था टेस्ट के लिए, फिर भी मेरे खराब मार्क आए, तो मेरी टीचर नहीं मान रही है, मेरी टीचर बोल रही है आप पढ़े नहीं थे। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। तो ये सारे लोग मेरे सामने ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं। दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, मैं झूठ बोल रहा हूं। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। ये जो उनके फेसेस पे जो चेहरा बनता है, जो
एक्सप्रेशन आते हैं, लुक जो होता है उनके फेस पे, वो मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाता है. समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री. कई बार तो मेरे शूज के सामने मुझे देखना पड़ता है और 10 तक गिनना पड़ता है, तो मुझे ऐसा बताने के लिए कि भाई मैं एंग्री नहीं हूं. शांत होना पड़ता है मुझे. अब शांत होने के लिए वो क्या कर रहे हैं भाई, वो अपने शूज के सामने देख रहे होते हैं और 10 बार 10 तक गिन रहे होते हैं. 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिन रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ा शांत महसूस करें और वो दिखाए नहीं कि वो एंग्री है. समझ में आया बेटा? ये है डोलमा. ये मैडम का नाम है डोलमा और ये क्या बता रहे हैं देखिए, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जब मैं बड़ी होंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी इंडिया का. पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट. लोग हमेशा मुझ पे हंसते हैं जब मैं ये बोलती हूँ. बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट. पर मैं बहुत ही श्योर हूं कि मैं वो करके दिखाऊंगी. ठीक है, डोलमा ऐसा बोल रही है. सब लोग मेरे पे हंसते हैं लेकिन मैं करके दिखाऊंगी. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. तो सब लोग मुझे पूछते हैं जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आता है, तो सब लोग मुझे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए. Everyone in my class asks me what to do, क्या करना चाहिए when they have a problem, जब उनको प्रॉब्लम होती है. And my teacher always trust me when something needs to be done in school. और स्कूल में कुछ भी काम करना होता है तो हमेशा मेरी टीचर मुझ पे ट्रस्ट करती हैं, मुझ पे विश्वास रखती हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगी. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन. सबके लिए मुझे चीज बढ़िया करनी है, अच्छी करनी है, अच्छा अच्छा काम करना है. आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल. देखो कितना बढ़िया सोचती है बेटा ये जो है डॉल्मा. ठीक है, वो सोचती हैं कि बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल्स होने चाहिए, बहुत ही बढ़िया रोड्स और स्कूल सबको मिलने चाहिए. हमारे सबके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए. आई वॉन्ट टू मेक श्योर that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. तो मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हों, जो ये जो डिजीजेस हो रहे हैं, ये जो बीमारियां फैल रही हैं, वो बीमारियों का सॉल्यूशन ला सके और मार्स पे स्पेसशिप भेज सके. सेंड स्पेसशिप टू मार्स. चलिए पीटर क्या सोचते हैं भाई, पीटर आ गए हमारे सामने, पीटर भाई. ओके, पीटर क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं. भाई माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ. मेरा फेवरेट डे जो होता है वो हर महीने का सेकंड संडे होता है. ठीक है, सेकंड संडे. ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म. तो ये दिन पे सेकंड संडे, हर महीने सेकंड संडे पे उनकी पूरी फैमिली हमेशा जाती थी सिनेमा हॉल एक फिल्म देखने के लिए. My father gets the ticket in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there. मेरे पापा एडवांस में ही टिकट बुक करवा देते थे और हम सब लोग, मेरी दादी, मेरे पेरेंट्स, मेरे दो भाई और मैं, हम सब बस में वहां पे जाते थे. इन द इंटरवल my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. तो इंटरवल जब होता था पिक्चर का, ठीक है, तब उनके पापा उनको पीनट्स लाके देते थे. पीनट्स क्या होता है? मूंगफली. वो सिंग दाना जैसा होता है ना, मूंगफली जैसा, पीनट्स, सिंग दाना. तो वो लाके देते थे और मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है. लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल. ये हॉल के एकदम अंधेरे में बैठ के वो फिल्म देखना मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. तो उसके बाद हम हमेशा रुकते और आइसक्रीम खाते. सब लोग बहुत ही बढ़िया मूड में होते एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ फैमिली. तो सब लोग बहुत ही बढ़िया मूड में होते और हम सब बहुत ही लकी फील करते कि हम सच हैप्पी फैमिली है. समझ में आया बेटा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को. वर्किंग विद द टेक्स्ट. नंबर 1, पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे. क्यों? क्योंकि ऑन दिस डे हिज होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म.
पीटर का फेवरेट डे संडे है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी फैमिली वो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासिर वांट्स टू लर्न, क्या सीखना चाहता है नासिर? हाउ टू प्रिजर्व सीड्स so that they can be used again without investing money on them। कैसे हम सीड्स को प्रिजर्व करके रखें, कैसे हम सीड्स को बचा के रखें जिससे वो वापस से हम यूज कर सके। ठीक है, वापस से हम यूज कर सके विदाउट इन्वेस्टिंग मनी ऑन देम, उस पे बिल्कुल भी पैसा लगाए बिना। ओके, नासिर ये चीज सीखना चाहता है। डॉल्मा believes that she can make a good prime minister because she wants to make things better for everyone। भाई डॉल्मा विश्वास रखती है कि वो बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। क्यों? क्योंकि वो सब लोगों के लिए सब चीजें बढ़िया करना चाहती हैं। ओके, चलिए कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? 1 2 3 देख लिया हमने। ट्रू और फॉल्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। राइट, ट्रू और फॉल्स। पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। फॉल्स, पीटर अकेला नहीं है। पीटर अकेला नहीं है। अगर हम पीटर की बात करें तो वो अकेला थोड़ी है, ये पीटर जो है उसके तो भाई भी हैं। राइट, तो पीटर अकेला नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When Sarjit gets angry, he shouts at people। क्या वो चिल्लाता है? नहीं, वो तो अपने शूज पे देखता है और 10 तक गिनता है। तो इसको भी हम लिख देंगे फॉल्स। ये हो गया नंबर 2 का फॉल्स। नासिर लिव्स इन सिटी, नासिर सिटी में रहता है? नहीं रे, वो तो विलेज में रहता है। यस और नो? राधा's मदर एंजॉयज डूइंग थिंग्स विद हर। सही बात है, राधा की मम्मी भी आ गई थी ना, वो झाड़ के ऊपर चढ़ गई थी। यस और नो? राधा की मदर भी एंजॉय करती हैं चीजों करने का। ट्रू। पार्ट 2 वर्किंग विद द टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करना है भाई। व्हेन आई एंजॉय लिसनिंग टू द पीपल। चलिए टेक्स्ट बुक में जाते हैं, आपको बता देता हूं मैं कैसे करना है। अच्छा, पार्ट 2 है हमारे पास। तो भाई पार्ट 2 जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे, ये चैप्टर की हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आराम से शांति से बात करेंगे, डिटेल में आपको बताऊंगा क्या है ये और कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। हमारे चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर था ये? 6th चैप्टर का, 6th चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया भाई। रेडी कर दीजिएगा ये और लिख दीजिएगा फेयरबुक के अंदर। आशा करता हूं कि आपने फेयरबुक चेक करवा दी होंगी आपकी सारी। चैप्टर नंबर 1 to 5, पोएम 1 to 5 और सप्लीमेंट्री रीडर 1 to 5, ग्रामर चैप्टर नंबर 1 to 8, ऐसे स्टोरी, ये सब आपने लिख दिया होगा। ठीक है, ये चेक करवा दिया होगा। अगर चेक नहीं करवाया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम आगे पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6। बाय बाय फॉर नाउ बेटा, बाय बाय।